गुड मॉर्निंग मैम। तो आज कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा ना? कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा ना? चलिए, अब आज हम इस सत्र की समाप्ति की ओर जाते हैं। तो आप लोग पहले रिलैक्स होकर बैठ जाइए, अपने शरीर को आराम दीजिए, रिलैक्स होकर बैठ जाइए। और जब भी आपको सहज महसूस हो तो आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। और यदि किसी को आंखें बंद करने में समस्या है तो वो सीधे नीचे भी देख सकता है। अब आप अपने मन में जो आज कहानी बताई गई और जो भी आज एक्टिविटी कराई गई उसका दोहराव करेंगे। आती जाती सांसों के साथ आप अपने कार्य का आज दोहराव करेंगे। यदि आपका मन भटक रहा है तो आप परेशान न हो, फिर से अपनी मन को एकाग्र करें और अपनी आती जाती सांसों पे मन लगाएं और कार्य का दोहराव करें। अब जब भी आप सहज महसूस करें अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप अपनी सहजता को देखते हुए अपनी आंखें खोलें। तो हमने आज की प्रक्रिया बच्चों चेकिंग से शुरू करी थी और फिर कहानी का सेशन आया था। उसके बाद हमने प्रश्नोत्तर किए थे और ये लास्ट प्रक्रिया है चेक आउट। इसे क्या प्रक्रिया कहा जाता है? चेक आउट। ठीक है, तो चेक इन और चेक आउट। तो आज का पहले तो जो आपने कहानी सुनी है, अब इसका आपको क्या करना है? इस कहानी को घर पर जाके अपने घर पर अपने मम्मी पापा को, अपने भाई बहनों को इस कहानी के विषय में बताना है और आपको खुद भी रिवीजन करना है, जिससे कल भी आपका कहानी का ही सेशन होगा। तो उसके लिए पुनः आपको इस कहानी का रिवीजन करना है। और सैटरडे को बच्चों इस जो आनंदम में जो आपका एक हफ्ते का आपका सिलेबस मतलब कि एक एक्टिविटी को आपको एक हफ्ते तक हम लोग करते हैं। सोमवार को हमारा माइंडफुलनेस का प्रोग्राम है और मंगल और बुधवार को कहानी सुनाने का, और बृहस्पति और शुक्र को एक्टिविटी है और शनिवार को अभिव्यक्ति है। तो आप लोगों को अभी मैं एक अभिव्यक्ति का क्वेश्चन दूंगी, आप लोग सब अपनी कॉपी में नोट करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आप शनिवार जब हमारी अभिव्यक्ति की गतिविधि होगी उस दिन आप इसका आंसर देंगे। ठीक है? और कल से ये क्लासरूम में होगी। आज तो ये डेमो क्लास था, सभी को टीचर्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी, इस वजह से आज यहाँ पर असेंबली में इसको किया गया। कल से आपके क्लासेस में होगी। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें। इस हफ्ते आपके जीवन में किन किन वस्तुओं और व्यक्तियों ने योगदान दिया? इस हफ्ते आपके जीवन में किन किन वस्तुओं और व्यक्तियों ने योगदान दिया? क्या इनमें से किसी के प्रति
आप कृतज्ञता प्रकट करना चाहेंगे। कृतज्ञता को हम आभार भी बोल सकते हैं, ठीक है। किसी के प्रति आप कृतज्ञता प्रकट करना चाहेंगे। किसके प्रति और क्यों? किसके प्रति और क्यों? तो इसका एक बार और रिपीट कर देती हूँ मैं। इस हफ्ते आपके जीवन में किन किन वस्तुओं और व्यक्तियों ने योगदान दिया? क्या इनमें से किसी के प्रति आप कृतज्ञता प्रकट करना चाहेंगे? किसके प्रति और क्यों? तो ये क्या पता कुछ बच्चों के लिए ये भाषा थोड़ी कठिन हो सकती है, तो मैं इसको आपको वैसे समझा देती हूँ कि आपको लिखना है कि इस हफ्ते आपके जीवन में, ये बहुत सरल शब्दों में अब लिखना है, ऐसा कुछ वो नहीं है कि आपको कोई भाषा बना के ही लिखना है। तो आपके जीवन में किन किन लोगों ने योगदान दिया और कैसे दिया, और आप क्या उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहते हैं। आभार प्रकट करने का मतलब समझते हैं आप लोग? कृतज्ञता का मतलब समझते हैं? थैंक यू, धन्यवाद। क्या क्या होता है इसका मतलब? जब हम आभार प्रकट करते हैं, अगर आपने मुझे कुछ दिया या मेरे लिए कुछ किया, तो मैं क्या कहती हूँ आपसे? थैंक यू। हाँ, क्या कहते हैं हम एक दूसरे को? थैंक यू। आपने मेरे लिए ये काम कर दिया, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरह की बोलते हैं ना। तो यही आपको कैसे कृतज्ञता प्रकट करनी है ये लिखना है। और अभिव्यक्ति के लिए जो आपको प्रश्न दिया है, इसका आंसर आप कैसे ही भी लिख के ला सकते हैं। या तो आप लिख के लाएं, या आप कोई उससे रिलेटेड पेंटिंग बना के ले आएं, या आप कोई कविता के माध्यम से भी अपना आंसर दे सकते हैं, या आप गाना गा के भी अपना आंसर दे सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए स्वतंत्रता है, आप किसी भी रूप में अपना आंसर दे सकते हैं। और दूसरी बात, प्रत्येक बच्चे को अभिव्यक्ति का जो प्रश्न है उसका आंसर देना है। बस उसकी शैली अलग अलग हो सकती है, लेकिन आंसर सभी को देना है। इसलिए आप सैटरडे को ये कार्य करके लाएंगे। धन्यवाद बच्चों, ये सत्र आज समाप्त होता है। धन्यवाद।